देखिए आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए जो प्रीवियस ईयर की कंप्लीट 42 शिफ्ट्स हुई हैं उसमें से हम जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और पहला चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये पूरे 42 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो जहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो चैप्टर वाइज के। और दूसरी चीज़, ये सभी सॉल्यूशन आप एसएससी सीएचएसएल 2022 प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो आपको सभी एक एक करके सभी चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 + 10 10 डिग्री और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ये 1 + 10 35 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सवाल में गौर करने की बात ये है कि देखो ये 10 और 35 दोनों का जब सम करोगे आपके पास 45 आ रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी एंगल इस तरीके से दिया हो आपको कि दोनों का सम आपके पास 45 आए, तो इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का हमेशा आंसर आपके पास 2 ही आएगा। अब 2 कैसे आएगा उसको मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखो वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पे इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, तो भी आपके पास जैसे कि यहाँ पे आ जाए 5 डिग्री, ठीक है, और ये आपके पास आ जाए यहाँ पे 40 डिग्री, तो भी आंसर आपके पास 2 ही आएगा। कुछ भी आ जाए, बस इन दोनों का सम आपके पास 45 होना चाहिए, आंसर आपके पास यहाँ पे 2 आने वाला है। अब देखिए कैसे होगा ये वाला सवाल। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको डेरिवेशन करके बताता हूँ ये 2 आता कैसे है। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10 a + b का। 10 a + b का फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि 10 a और 10 b अपॉन, ये फॉर्मूला वाली जो क्लास हुई थी हमारी प्रीवियस वाली, तो उसमें मैंने डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में पहली जो लेक्चर डाला हुआ है उसमें आप देख सकते हो ये वाला। तो 1 - 10a × 10b, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि यदि ये जो a + b की जो वैल्यू है 45 हो जाती है, तो ये आपके पास 2 आंसर आता है इसका। तो a + b की वैल्यू में क्या बोल रहा था 45 डिग्री, तो ये कंप्लीट 45 हो जाता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1। 10 45 1 होता है आपके पास, ये 1 हो गया। अब देखो ये 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर क्या आ जाएगा 1 - 10a, ठीक है, 10a 10b, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 10a + 10b। ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद में क्या किया मैंने, ये देखो 10a 10b ये वाली जो वैल्यू उसको मैं उस साइड लेके जाता हूँ, दूसरी साइड। उस साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वल लगा दिया तो प्लस हो जाएगा, तो इधर जाके ये प्लस बन जाएगा। अब देखो 1 इधर भी ऐड कर दिया मैंने, ओके, 1 इधर भी ऐड कर दिया, तो 1 इधर भी ऐड कर दिया, तो अब क्या बन गया देखो ये 1 10a 10b और 10a 10b। तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई किसका हो गया 1 + 10a का मल्टीप्लाई 1 + 10b का, इसका मल्टीप्लाई हो गया ये। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई खोलोगे आप, तो आपके पास यही बनने वाला है ऊपर वाला। तो ये किसके इक्वल है आपके पास, यहाँ पे मैंने बताया था 2 के इक्वल है, 1 + 1 2। तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया कैसे याद रखना है आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है, इसका आंसर हमेशा 2 रहेगा। समझ में आ गया। ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए 10 cot 75 की वैल्यू आपको दे रखी है, cot 15 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपके पास cot 15 वाली हो गई वैल्यू 10 15 की मैंने आपके साथ शेयर किया था, और साथ में इसके साथ साथ 22.5 डिग्री की वैल्यू आपके साथ शेयर किया। तो रिवीजन वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसका जो पीडीएफ है वो भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, तो वहाँ से देखना ये वाली वैल्यूज़। तो मैंने आपको बताया था कि 10 15 की जो वैल्यू होती है ना आपके पास, वो रहती है 2 - √3, ठीक है। 10 15 की बोल रहा हूँ मैं, ये 10 15 की, ये आपको 10 वाली 10 तक याद रख लो, उसके बाद में आगे तो उनका इन्वर्स ही होते हैं सब। ये 10 15 की इतनी होती है, और 10 75 की आपके पास होती है, वो रहती है 2 + √3, ओके। अब क्या करना है आपको, निकालनी है cot 15 की। cot 15 की क्या हो जाएगी, जस्ट इसका 1/, में कर दूंगा, जस्ट इसका 1/, में कर देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी हो जाएगी cot 15 की। cot 15 की तो ये 1/2 - √3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 + √3। समझ गए। इसको मैं रेशनलाइज करूंगा, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 2 + √3 से, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + √3, तो ये आंसर हो जाएगा। तो समझ गए। ये वैल्यूज इस तरीके से चेंज होती है, एक 15 डिग्री की होती है प्लस में, तो दूसरी माइनस में हो जाएगी 75 डिग्री की। एक यदि 75 डिग्री वाली आपके पास माइनस में है, तो 15 डिग्री वाली क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है ये
वैल्यू है 14 के इक्वल है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो कॉस थीटा है ना, इसको थोड़ा सा गौर से देखो। यहाँ पे ये पहली वैल्यू दे रखी है सेक थीटा। कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1 सेक थीटा, ठीक है। ये इक्वल है आपके पास 14 के। अब क्या है कि सेक थीटा यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये -1 और अपॉन में सेक थीटा आएगा, ठीक है। तो सेक थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 सेक थीटा ये बन जाएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है आपके पास एक्स दे रखी है क्वेश्चन में, ये एक्स दिया हुआ है, तो ये इसके इक्वल हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। ये किसके इक्वल रहता है टेन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा ही तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, ये 4th नंबर। आपको कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है p² -1 अपॉन p² +1। कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे एक ट्रिपलेट रहता है, उसको आपको ध्यान रखना है। वो वाला ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना है जो आपका कई जगह काम आएगा। इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए एक ट्रिपलेट होता है p² -1 2p और p² +1 का, ठीक है। इन दोनों का मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको यदि बेस मान लेता हूँ, इसको आपके पास परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ना p² +1, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, कर्ण रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ी वजह ये रहेगी। और ये दोनों अपने आप में चेंज हो सकती है। यदि ये आपके पास लंब दे रखा है तो ये आपके पास आधार हो जाएगा, यदि ये आधार दे रखा है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, और आपके पास 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। उसी तरीके से p² -1 2p और p² +1 इसका ट्रिपलेट होता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो अब सवाल पे आते हैं। सवाल में अब कुछ बचेगा नहीं। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि ये आपके पास ट्रिपलेट होता है। अब देखो इसमें ये वाला तो हो गया हाइपोटेन्यूस, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि कॉस थीटा है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2p, अभी बताया था मैंने, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है आपके पास हाइपोटेन्यूस, मतलब p² +1 और डिवाइड किससे करूँगा आपके पास परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर क्या रहेगा यहाँ पे, जो लंब की भुजा है वो क्या हो जाएगी 2p, p² +1 अपॉन 2p। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाली भी चीज़। तो इससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल। आपको दिया हुआ है कि b है वो आपके पास समकोण है, 90 डिग्री है, tan a बराबर इतना है, तो sin a cos c और cos a sin c की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए एक तरीका तो रहेगा आपके पास, यहाँ पे tan a की वैल्यू दे रखी है और tan a की वैल्यू आपके पास ये 30 डिग्री पे है, a की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है। और b आपके पास ये वाला ट्राइंगल है जिसमें ये 90 है, यदि ये a है, ये b है, ये c है, तो b अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यूज़ रखो a की, c की, ठीक है, और cos a निकालो, cos sin c निकालो, ऐसे ऐसे। लेकिन एक और तरीके से सोचा जा सकता है ये सवाल। देखिए कैसे, देखिए अब इसमें देखो वो वाला फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, sin a cos c cos a sin c। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, साइन थीटा वाला। कौन सा, sin a + c। sin a + c को जब मैं ओपन करता हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, sin a cos c cos a sin c। समझ गए। तो sin a + c क्या रहेगा आपके पास, देखो टोटल आपके पास 180 रहता है। अब एक एंगल जो b वाला है वो 90 है, तो a + c क्या रह जाएगा, ये आपके पास 90 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। a + c 90 होगा, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री रखा, तो sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, समझ गए। ये वैल्यूज़ भी आपको गिवन नहीं होती तो भी ये सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए कि ये बी समकोण दे दे और ये वैल्यू भी आपको गिवन ना हो, तो भी आपसे ये पूछ ले, तो भी आसानी से हो जाएगा ये सवाल, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सवाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको दिया हुआ है 10 48 10 23 42 और 67। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने पहले भी बताया है कि जब वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हो जिनका आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है, जिनकी वैल्यूज़ आपको नहीं पता, तो डेफिनेटली वहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है,
आपके पास दो वैल्यूज़ का सम है वो 90 डिग्री होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखिए 48 और 42 दोनों का 90 हो रहा है, 23 67 दोनों का 90 हो रहा है, ठीक है। तो 10A 10B तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये दूसरा 10A 10B, ठीक है, 10C 10D इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1 × 1 ये आपके पास 1 आंसर आएगा, ठीक है। कुछ सोचना ही नहीं है ऐसे सवालों में, सिंपली, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, देखो ये 48 है, इसको मैं चेंज करूँगा कॉट में बदल जाएगा, ये कॉट 48 हो जाएगा ये, ठीक है, कॉट 48 हो जाएगा। ये 10 है, ये कॉट है, दोनों अपने आप में कट पिट के 1 बना देगा। ऐसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कॉट बन जाएगा, ये भी 1 बना देगा। 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे साइन ए और साइन बी ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एडिशन वाला। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 6 थीटा डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी कॉज ए माइनस बी बाई 2। तो ए माइनस बी कर लो, ए माइनस बी किया तो क्या बचेगा आपके पास 4 थीटा माइनस 2 थीटा, 2 थीटा डिवाइड बाई 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा, कॉज 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस। ये सिंपली फार्मूला लगाया, ठीक है। फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने पहले भी बता दिया है। तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखो 2 से तो 2 चला जाएगा, और ये वैल्यू सेम बन रही थी, ये भी कट जाएगा यहाँ से। ये देखो 3 थीटा है, ये भी 3 थीटा है, तो साइन बट्टे कॉज क्या हो जाएगा 10, तो 10 3 थीटा, ठीक है, सिंपली। आगे देखिए, ये देखिए कॉज ए बराबर साइन बी दे रखा है। तो सिंपली यहाँ पे समझिए, जब इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास साइन थीटा के बराबर दे दे सिंपल, तो आपको करना क्या है कि इन दोनों जो एंगल है ना, इसका और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 90 होगा। ऐसे ही आपको ऐसे भी दे सकता है 10A बराबर 10B, ठीक है, 10A बराबर कॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए और बी का सम क्या रहेगा, ये भी 90 हो जाएगा। ऐसे ही आपको दे सकता है सेक ए बराबर कोसेक बी, इस तरीके से भी दे दे सवाल, तो भी क्या हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसे यहाँ पे कॉज ए, कॉज के आगे कोई भी एंगल, वो प्लस साइन के आगे कुछ भी एंगल, ये बराबर दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों का सम 90 होगा। तो यहाँ पे 2a प्लस 75 डिग्री, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। इसको इसमें से माइनस करूँगा 15 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2 मतलब 7.5 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें देखिए क्या, अब देखो वही चीज़ आ गई, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज तो रख नहीं सकते इनकी। तो क्या होगा, इसमें कोई ना कुछ फॉर्मूला लगेगा, या फिर दो का सम 90 होगा। देखिए सम तो कुछ 90 आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा कुछ फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा साइन और माइनस बीच में लग रहा था, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है ऊपर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो साइन ए हो जाएगा 67, दूसरा आपके पास 37, तो माइनस किया मैंने दोनों को 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री तो ऊपर आ गया, बटे में क्या आएगा देखो कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी। तो नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा आपके पास, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, सिंपली फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो 13 + 17 कॉज 30 डिग्री, तो कॉज 30 डिग्री, साइन बटे कॉज दोनों एंगल बराबर है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/√3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, आपको निकालना है, ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4, ये स्क्वायर में टर्म आपको निकालनी है। देखो एक तो क्या हो सकता है, इसको ट्रिग्नोमेट्री से यूज़ करके निकाल लो, दूसरा तरीका एक और देखिए, ये अलजेब्रा का सवाल भी है। देखो ये कोई पर्टिकुलर टर्म x है, cot थीटा क्या होता है आपके पास tan थीटा का ही तो 1/में होता है, तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर 4। ये क्या दे रखा है आपको x² + 1/x²,
ये आपको निकालना है। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा 14, तो 14 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल देखिए, आपको वैल्यू दे रखी है साइन 18 की इतनी, आपको वैल्यू निकालनी है कॉज 18 की। एक तरीका तो क्या हो जाएगा कि इसका हम जानते हैं एक फॉर्मूला कौन सा, कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो कॉज स्क्वायर थीटा मतलब कॉज थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और या फिर वैसे भी कर सकते हो इसको, और आप यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज़ दे रखी हो तो यहाँ पे एक हो जाएगा ये आपके पास हाइपोटेन्यूस, ये आपके पास परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस निकाल सकते हो, वही चीज़ है, ये भी कुछ अलग नहीं है जो मैं अभी बता रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया मैंने तो 5 का रूट 5 का तो 5 बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, माइनस 2√5, 2√5, और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ये क्या बनेगा, ये 6 माइनस 2√5, 6 माइनस 2√5 क्या बनेगा, देखो 6 माइनस 2√5, अब ये 16 है, 16 यहाँ पे जाएगा, और 16 में से आपके पास 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा 10, और ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस में। ये बात समझ में आ गई। 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 16। अब ये तो क्या है, कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, कॉज थीटा की। कॉज थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसका पूरे का अंडर रूट ले लूँगा, अंडर रूट ले लूँगा तो इस 16 का क्या बन जाएगा 4, तो 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है कि अल्फा एक एक्यूट एंगल है और कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, सेक अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये तो देखो बेसिक सा सवाल हो गया। 1 अपॉन कॉज अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है सेक स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो सेक अल्फा इससे भी बन रहा है आपके पास। दूसरा इसको देखिए, ये आपके पास बन रहा है साइन अल्फा बटे कॉज अल्फा, और बटे में क्या है पूरे के साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा चला जाएगा, 1 अपॉन कॉज अल्फा, ये भी आपके पास सेक अल्फा है। केवल ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास नहीं होगा, ये होता है आपके पास कोसेक अल्फा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी आसान सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो अगला सवाल देखिए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा होता है आपके पास 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे ये उल्टा दे रखा है, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, माइनस साइन 3x बन जाएगा, माइनस साइन 3x बन जाएगा। ये प्लस में दे रखा है, ये प्लस साइन 3x बन जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ से 0 आने वाला है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है जो 14, वो कह रहा है आपसे इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये जो सभी फॉर्मूले हैं इनको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये वाले फॉर्मूला हो जाएगा, और इस वाले को जब मैं ओपन करता हूँ तो ये आपके पास क्या बनता है, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा, तो इसका मैंने LCM लिया, तो यहाँ पे LCM तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का इसमें डिवाइड किया तो साइन बनेगा, साइन से ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये तो ओवरऑल है जो 1 बन जाएगा, और ये इससे कट जाना है, ये 1 बन गया, ये इससे कट गया, तो केवल क्या बचा आपके पास 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए, आपको पहले ये वाला सोल्व करना है, उसके बाद में ये भी दिया हुआ है आपको। देखिए इस वाले को सोल्व करता हूँ मैं, देखो कॉज 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा होता है, और स्क्वायर लग रहा है आपके पास, तो यहाँ से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले से तो ये बन गया। इसको सोल्व करते हैं, देखो कॉज 90 माइनस थीटा, तो ये तो बन गया आपके पास क्या, ये माइनस है ना यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास साइन थीटा बन गया। इसके बाद में आप आगे क्या दिया हुआ है, ये कॉस थीटा बटे में क्या दिया हुआ है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है कॉस थीटा
बटे साइन थीटा। ओके, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा चल जाएगा, ये ऊपर जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा तो जीरो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि 2 cos A cos B बराबर ये, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को, तो सबसे पहले इसमें रखते हैं डायरेक्ट ही, तो cos A cos B की A की जगह 75 और B की जगह 15 रखना है, तो इसमें रखते हैं पहले, तो दोनों को ऐड किया, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो मतलब मुझे कहने का मतलब क्या है कि यदि मुझे cos A cos B की वैल्यू चाहिए तो 2 का इधर डिवाइड करना पड़ेगा पूरे में, तो 1/2, तो 1/2 तो ऐसे कैसे आ जाना है। ठीक है, इसके बाद में cos A प्लस बी इन दोनों को ऐड किया, तो cos 90 की वैल्यू तो जीरो हो गई, तो पहले से तो जीरो बन गया, दोनों का फिर डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस लिया तो 60, cos 60 की जो वैल्यू होती है आपके पास, वो आपके पास होती है 1/2, तो ये 1/2 हो गया, 1/2 पहले भी लगा हुआ है बाहर और 1/2 अंदर भी है, तो ओवरऑल जो बनेगा आपके पास 1/4 बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में ये वाला सवाल देखिए, अगला वाला आपको दिया हुआ है कि साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin 2 थीटा, ठीक है, और cos 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है। नीचे देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि देखो हमने पढ़ा है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये आपके पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस लगा हुआ है ना, माइनस लगा हुआ तो ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऑलरेडी यहाँ पे 4 थीटा है तो 2 और आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो कहने का मतलब क्या है कि नीचे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, देखो 2 से तो 2 चला जाएगा, sin 2 थीटा से sin 2 थीटा चला जाएगा, और ये cos बटे साइन ये क्या हो जाएगा आपके पास cot, और 2 थीटा और है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है कि थीटा है जो फाइंड आउट करना है आपको, cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, नेगेटिव दे रखी है। देखो पहले तो √3/2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितने पे होती है, ये आपके पास होती है 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/6। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो इसकी हो जाएगी वैल्यू पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है आपके पास यहाँ पे आया है π/6, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई माइनस π/6, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5π/6। ओके, और देखो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा आपको, देखो इसमें मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन करेक्ट आपका आएगा यहाँ 5π/6। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और देखो ये 2 स्लाइड का नंबर भी सेम डल गया है यहाँ पे, ये 18 हो गया है, ये भी 18 हो गया है, ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 24 देखेंगे पूरी स्लाइड में, लेकिन क्वेश्चंस आपके पास हैं 25। ओके, अगला सवाल देखिए, आपको ये दिया हुआ है x माइनस वाई की वैल्यू √3/2, तो cos थीटा की √3/2 वैल्यू होती है आपके पास 30 डिग्री पर, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है आपके पास 30 डिग्री हो जाएगी, और x प्लस वाई की वैल्यू 1, साइन थीटा पे 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो x प्लस वाई की वैल्यू है 1, तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, x और y निकालना है सिंपली, तो दोनों को ऐड कर दो और एक बार सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को ऐड किया 2x बन रहा है, ये 120 बन रहा है, तो x की वैल्यू तो 60 डिग्री आ गई है, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ से 60 बनेगा, 60 को फिर आगे फर्दर डिवाइड करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, तो 60 और 30 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इसमें करना क्या रहता है, बेसिक अप्रोच क्या है, देखो प्लस में वैल्यूज़ दे रखी है, ये सवाल और भी पूछा जाता है 2-3 तरीके से, cos थीटा cot थीटा, ये पेयर होते हैं। ठीक है, cos थीटा cot थीटा, एक होता है आपके पास sec थीटा और tan थीटा वाला। ठीक है, उसके साथ भी अगर ये सवाल हो तो अप्रोच बिल्कुल सेम रहने वाली है। देखिए ये यदि प्लस में दे रखा है =5, तो आपके पास cos थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/5। ये क्यों होती है इसको समझिए थोड़ा सा। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा =1, ये पढ़ा हुआ है।
अब देखिए ये क्या है बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जो 1 आया है, तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई, ये दोनों अपने आप में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बिल्कुल। तो अगर ये रेसिप्रोकल है तो यदि एक की वैल्यू 5 है तो दूसरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/5, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है इनको 1/5, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसकी जो दूसरा जो वैल्यू है आपके पास ये वाली वैल्यू, ये डायरेक्ट क्या याद रखनी है आपको, यहाँ पर सिंपली इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/5 हो गई। अब इसके बाद ऐड कर दो, क्योंकि कोसेक थीटा पूछा है आपसे, तो ये तो कट जाएगा। 2 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5 प्लस 1/5। आपको केवल कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी 1/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। ये सवाल देखिए कैसे करना है इसको। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है √3, और आगे आपको निकालना है इसमें √3 कॉट थीटा माइनस 1। देखिए कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे टेन थीटा को इधर रखता हूँ, बाकी को उधर भेज देता हूँ। टेन थीटा को इधर रखा मैंने, तो उधर भेज दिया इसको, तो √3 माइनस 1 तो ये बन गया। इसके बाद मैं कॉट थीटा बना लेता हूँ इसको। कॉट थीटा यदि मैंने बनाया तो ये हो जाएगा 1/√3 माइनस 1। इसका मैं आगे क्या कर देता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ इसको, तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1, इसको भी √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो बन जाएगा ये एज इट इज आ जाएगा, और नीचे क्या बनेगा आपके पास 2 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल कॉट थीटा की जो वैल्यू आ गई है आपके पास वो क्या आ गई है √3 प्लस 1/2। ये आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू आई है। आपको निकालनी क्या है कि √3 कॉट थीटा की, तो इसके बाद में ये कॉट थीटा है ना आपके पास, इसको √3 निकालना है, तो √3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, और उसके बाद में -1 कर देना, तो -1 और यहाँ पे कर दूंगा। अब देखिए क्या बनने वाला है, ये देखो किया मैंने इसको, तो ये 3 बन जाएगा, इससे बन जाएगा प्लस √3, और यहाँ से बन जाएगा /2 -1। अब आगे देखिए फर्दर क्या बनने वाला है, देखो ये इसका 2 LCM लूँगा मैं यहाँ पे, तो ये -2 बन जाएगा, तो √3, ये बात समझ में आई, √3 ये प्लस का कितना है 3, ये कितने हैं -2, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास /2। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है आपको, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको देखिए सबसे पहले गौर से कि sin 15 cos 15, यहाँ पे क्या करना है इसको, या तो आप sin 15 cos 15 की वैल्यूज रख लो डायरेक्ट, उससे हो जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं एक और तरीका देखिए यहाँ पे, ये 100 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया कि 50 × 2 लिखा, 2 को अंदर भेज दिया, तो 2 sin 15 और cos 15 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 2 sin है cos है, ये क्या बन जाएगा sin 2 थीटा, तो sin 30 डिग्री बन जाएगा, इस पूरे से sin 30 बन गया। sin 30 की जो वैल्यू होती है आपके पास ये 1/2 होती है, तो 50 × 1/2 ये क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये वाला सवाल आपको दे रखा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, ये आपको निकालना है। देखिए ऐसे सवालों में क्या करना है, जब वैल्यू आपको 2 गिवन हो ना, तब आपको सवाल में ज़्यादा सोचना नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों वैल्यू अपने आप में 1 हो जाएंगी, ठीक है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, जैसे कि 45 डिग्री पे रखोगे इसको तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगी वैल्यूज़। तो जैसे कि ये वही वाला सवाल हो जाएगा x + 1/x बराबर आपको 2 दिया हो और आगे कुछ भी वैल्यूज़ आपसे पूछ लें, तो ये तभी सेटिस्फाई होता है जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 1 रखी है मैंने, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, कुछ भी पूछ ले आपसे आंसर हमेशा 2 ही आना है इस वाले केस में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको माइंड में क्लिक भी नहीं करता है तो बेसिक से भी कर सकते हो इसको। कैसे, देखो ये आपके पास x हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, ये आपके पास 2 है, तो स्क्वायर वाले टर्म में क्या होता है बेसिकली आपको इसका स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4 -2, तो भी आंसर आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है।
किसी तरीके से भी सोच लो, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। ये वाला सवाल देखिए, ये ऊपर वाला सवाल है आपके पास साइन 18 की वैल्यू आपको दी हुई है, कॉस 18 की वैल्यू पूछी है। साइन 18 की वैल्यू दी हुई है, कॉस 18 की, कोसेक 18 की पूछी है, तो क्या जस्ट उल्टा कर देंगे, तो 4/√5 - 1 ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, तो ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ √5 + 1 से, इसको √5 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नीचे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, जो कि ऊपर 4 से कट जाएगा। तो ऊपर केवल और केवल √5 + 1 बनने वाला है, वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन ले लिए मैंने आपके साथ। तो अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये क्या दिया हुआ है आपको, ए की जगह 30 डिग्री रखना है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए की जगह 30 डिग्री रख देते हैं, आसानी से हो जाएगा, सवाल तो कुछ है नहीं। देखो 6 sin A, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 6 1/2, 6 × 1/2 प्लस 9 cosec A, 9 × 2, 9 × 2 माइनस cot 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, √3, स्क्वायर करना है तो 3 डिवाइड बाई 12, साइन की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ओके, तो इसको मैंने सॉल्व किया, ये तो 3 बन रहा है और ये 3 है, तो ये तो कट गया पूरा, तो ये 9 दूनी 18 बन रहा है और नीचे क्या बनेगा आपके पास 6, 18/6, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है कि कौन सी जो है आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी है वो सही है, करेक्ट है, ये बताना है आपको। तो 1 + sin² A = sin², ये तो होता नहीं है, तो आपके पास 1 + tan² A = sec², ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी भी गलत दिया हुआ है, sin² θ + cos² θ = 1 होता है आपके पास, और ये भी गलत हो जाएगा, लास्ट वाला भी, केवल यही आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी आपको याद होगी। इस तरीके से ये आपके पूरे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। बाकी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस ट्रिग्नोमेट्री से, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी, सभी PDFs, इसको ज्वाइन कर ले। इसका लिंक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।